संपूर्ण भारत का भूगोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात, मैं आपको हर क्वेश्चन बिल्कुल मैप से समझाऊंगा और साथ में बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा ताकि फ्रेंड्स आपको हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्क रेखा। कर्क रेखा फ्रेंड्स वो काल्पनिक रेखा है जो कि भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। फ्रेंड्स देखो, मैप में समझाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कर्क रेखा होती क्या है। फ्रेंड्स ये जो कर्क रेखा होता है ये काल्पनिक रेखा है जो कि भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो कर्क रेखा है इसका अक्षांश कितना होता है, तो आपका आंसर होगा 23 1/2 डिग्री जो है फ्रेंड्स ये अक्षांश है किसका? कर्क रेखा का। और इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है। और आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है, तो आपका आंसर होगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? एक है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6वां त्रिपुरा, 7वां मिजोरम, 8वां पश्चिम बंगाल। मैप से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। आपके सामने ये मैप है। मैंने आपको बताया कि 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा निकलती है। कर्क रेखा को फ्रेंड्स हम इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि भारत में जो 8 राज्य हैं जहाँ से निकलती है वो कौन कौन से राज्य हैं। एक है गुजरात, फ्रेंड्स ये देख सकते हो कर्क रेखा है, ठीक है। दूसरा है राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़, 5वां है झारखंड, 6वां है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, 7वां है फ्रेंड्स त्रिपुरा और 8वां है मिजोरम। ये तो बात होगी भारत की। अब फ्रेंड्स मैं आपको ग्लोब में समझाता हूँ। देखो फ्रेंड्स ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। आप ये देख सकते हो इस पर काफ़ी ज़्यादा इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई हैं। सेंटर में जो फ्रेंड्स ये होता है ना, इसको कहते हैं हम इक्वेटर, जिसे कि हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। भूमध्य रेखा के फ्रेंड्स ठीक ऊपर, ठीक है, आप ये देख सकते हो ये वाला जो रेखा है फ्रेंड्स, ये देखो ये जो रेखा है 23 1/2 डिग्री, ये जिसको कि हम 23.5 भी लिखते हैं, ठीक है। उत्तरी अक्षांश जो होता है फ्रेंड इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा कहा जाता है। ये आप देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। तो सही आंसर है ऑप्शन ए 2.42%, यानी कि 2.42% जो है फ्रेंड्स ये भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल के। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। देखो फ्रेंड्स मैंने तो आपको बताया प्रतिशत में 2.42% होता है। तो भारत का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए कितने वर्ग किलोमीटर है, तो आपका आंसर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपने याद रखना है। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का विश्व में स्थान है 7वां, किसमें? क्षेत्रफल में। अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या में भारत का स्थान कौन सा है, तो जनसंख्या में भारत का विश्व में स्थान है दूसरा। पहले नंबर पे चीन आता है, दूसरे नंबर पे हमारा प्यारा भारत आता है, ठीक है। और क्षेत्रफल में 7वें नंबर पे आता है। भारत का स्थान तो 7वां हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो भारत से जो ऊपर 6 बड़े देश हैं फ्रेंड्स, यानी कि नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, तो कौन से देश हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे फ्रेंड्स रूस है, दूसरे नंबर पे कनाडा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तीसरे नंबर पे चीन है, चौथे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, 5वें पे ब्राज़ील है, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे हमारा प्यारा भारत, ठीक है। अब ये चीज़ हम मैप से समझते हैं। देखो फ्रेंड्स टॉप 10 कंट्री में आपको बता देता हूँ, टॉप 10 देश बता देता हूँ। नंबर 1 पे कौन सा है? रशिया। ये आप देख सकते हो, ये रशिया की लोकेशन है वर्ल्ड मैप में। दूसरे नंबर पे कौन सा है फ्रेंड्स? कनाडा फ्रेंड्स ये है वर्ल्ड मैप में, ये आप देख सकते हो। तीसरे नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स की लोकेशन है। चौथे नंबर पे कौन सा है? चाइना। 5वें नंबर पे है ब्राज़ील, आप ये देख सकते हो ब्राज़ील की लोकेशन। 6वें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, लोकेशन यहाँ पे है। 7वें नंबर पे है भारत, ये फ्रेंड्स ये लोकेशन है भारत की। 8वें नंबर पे है अर्जेंटीना, 9वें नंबर पे कजाकिस्तान और 10वें नंबर पे अल्जीरिया। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का मानक समय यानी कि IST ग्रीनविच मानक समय यानी कि GMT से कितना आगे है? सही आंसर है ऑप्शन बी 5.5 घंटे। भारत का जो फ्रेंड्स मानक समय है यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है फ्रेंड्स, ये ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेते हैं फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, आपने कहीं कहीं पे देखा होगा कि इस तरह से लिखा होता है, ठीक है। तो यही इसी की बात हो रही है कि जो भारत का IST है ये GMT से 5.5 घंटे आगे है। भारत का मानक समय रेखा कौन सा है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो वो होता है 82 यानी कि 82 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये आपने याद रखना है। ये है भारत का मानक समय रेखा। और कहाँ से गुजरता है फ्रेंड्स, ये प्रयागराज के निकट नैनी यानी कि मिर्ज़ापुर से, ये आपने याद रखना है। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का जो मानक समय रेखा है यानी कि IST है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आपका आंसर होगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये 5 राज्य कौन से हैं जहाँ से भारत का मानक समय रेखा यानी कि IST गुजरता है, तो एक है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और आपको फ्रेंड्स कहीं कहीं पे एग्जाम में प्रयागराज के निकट नैनी लिख के मिल सकता है, कहीं कहीं पे आपको मिर्ज़ापुर भी दिया होता है। तो आपने दोनों आंसर्स याद रखने, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, यानी आपसे पूछा जा रहा है भारत किस हेमिस्फीयर में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत जो है फ्रेंड्स ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मैं आपको ये मैप से भी समझाऊंगा, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा देशांतर दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हम ये कहते हैं कि जो भारत है फ्रेंड्स ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये चीज़ ना हम वर्ल्ड मैप से समझते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये आपके सामने वर्ल्ड मैप है, ठीक है। इसमें मैंने पार्टीशन से बताया गया है। देखो फ्रेंड्स भारत की लोकेशन कहाँ पे है, भारत की लोकेशन यहाँ पे है। और आपको पता है फ्रेंड्स ये जो सेंटर में लाइन जा रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इक्वेटर, या बोल सकते हो हिंदी में हम बोलते हैं क्या, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी इसको बोलते हैं। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जो इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा के जो ऊपर वाले देश होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, वो कहाँ पे आते हैं, उत्तरी गोलार्ध में आते हैं यानी कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में आते हैं। और जो नीचे वाले देश होते हैं वो आते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे आपको पता तो लग गया फ्रेंड्स कि जो भारत है ये अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में हुआ, उत्तरी गोलार्ध में हुआ। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो भूमध्य रेखा ये भी एक प्रकार का अक्षांश रेखा ही है, तो ये ऊपर आ रहा है, तो यानी कि कौन से किस में हुआ, उत्तरी गोलार्ध में। अब मैंने आपको बताया कि उत्तरी और पूर्वी में है। पूर्वी कैसे है, देशांतर की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो ये जो लाइन होती है इसको कहते हैं हम प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो अब इससे कहाँ पे है, आप देख सकते हो कि पूर्वी तरफ है, ठीक है। कि भारत कहाँ पे हुआ, यहाँ पर है ना भारत। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो भारत की लोकेशन है ये कहाँ पे है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेंड्स कई बार रिपीट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपके अगले एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो क्वेश्चन है भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 3214 किलोमीटर जो है भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है। मैप से मैं आपको समझाता हूँ। मैप में समझाने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में फ्रेंड्स कई बार रिपीट हो चुका है। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है। और आपसे पूछा जाता है और एग्जाम में हर साल पूछा जाता है कि भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है, 7516 किलोमीटर है। ये आपने याद रखना है। और आपसे पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसकी तटीय लंबाई सबसे ज़्यादा है, तो आपका आंसर होगा गुजरात। ये भी आपने याद रखना है। और आपसे पूछा जाता है कि भारत के मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। अब ये चीज़ हम मैप से समझाते हैं। देखो समझते हैं फ्रेंड। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर। यानी कि देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, उत्तर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप समझ सकते हो दक्षिण है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी हुई फ्रेंड्स, यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक की लंबाई की बात हो रही है, ठीक है। ये वाली लंबाई की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स ये लंबाई है 3214 किलोमीटर, ठीक है। और दूसरा क्या था, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार। तो फ्रेंड्स पूर्व यहाँ पे है और पश्चिम यहाँ पर है, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार फ्रेंड्स कितना है भारत का, ये जो लाइन जा रही है ब्लैक वाली, तो फ्रेंड्स वो है 2933 किलोमीटर। ये आपने याद रखना है। तीसरा पॉइंट था भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई। तो फ्रेंड्स भारत का जो स्थल सीमा है फ्रेंड्स, देखो ये जो है, ये वाला जहाँ पे मैं अभी रेड ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है, पूरा स्थल सीमा है भारत का। तो हमसे ये पूछा गया है कि इसकी लंबाई कितनी है, ये मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक
ठीक, यहाँ तक स्थल सीमा है ना, तो कितनी लंबाई है, वो है 15,200 किलोमीटर। अब फ्रेंड्स ये जो 2 पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ ये आपने ध्यान से समझना है। भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई पूछी गई है, तो फ्रेंड्स कुल तटीय भाग कितना है, 7516.6 किलोमीटर। तो भारत का तटीय भाग कौन सा है फ्रेंड्स, ये देखो मैं आप दूसरे पेन से ड्रॉ करता हूँ, ये तटीय भाग है भारत का, जो मैं पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ नीले पेन से, ठीक है। अभी 7516 कैसे हो रहा है फ्रेंड्स, वो चीज़ मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखो ये लाइन हो गई पूरी, और भारत अंडमान निकोबार वाला हिस्सा भी है भारत का, ठीक है। यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो ये भी भारत का ही हिस्सा है। तो इसको मिला के फ्रेंड्स ये होता है 7516। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो वो है 6100 किलोमीटर फ्रेंड। तो उसमें हम अंडमान निकोबार को कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि अंडमान और निकोबार की जो लंबाई है उसको नहीं डालेंगे, और ना ही लक्षद्वीप जो है इसकी लंबाई डालेंगे, ठीक है। तब होता है फ्रेंड्स भारत, इसको छोड़ के होता है 6100 किलोमीटर, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ फ्रेंड्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन रहती है, तो आज मैं आपको आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है फ्रेंड्स, इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं कि कंफ्यूजन कहाँ पे रहता है। मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, ठीक है, ये आपको पता लग गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, यानी किस नदी को जाना जाता है, तो आपका आंसर गोदावरी नदी होगा। समझना फ्रेंड्स यहाँ पे क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो दक्षिण गंगा पूछा जाए किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, पर्टिकुलर नदी की बात हो रही है, तो आपका आंसर होगा गोदावरी। और यहाँ पे पूछा क्या गया है, दक्षिण भारत की गंगा, मतलब कि देखो भारत का जो दक्षिण वाला हिस्सा है, ये दक्षिण भारत वाला हिस्से में जो कौन सी नदी है जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो आपका आंसर कावेरी नदी होगा, ये आपने याद रखना है। देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन में बात कावेरी नदी की हुई है, कावेरी नदी के बारे में जान लेते हैं। इसका जो उद्गम होता है फ्रेंड्स, यानी कि कहाँ से निकलती है, कर्नाटक के कुर्ग जिले से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और इसका मुहाना क्या है, मतलब कहाँ पे गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना फ्रेंड्स। आपका लाइक और शेयर ही मुझे मोटिवेट करता है अगली वीडियो के लिए। और आप मुझे कमेंट करके फीडबैक दे सकते हो कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, आप मुझे कमेंट करो, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, देवप्रयाग। देवप्रयाग फ्रेंड्स वो जगह है जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी बनाती है। फ्रेंड्स ये जो देवप्रयाग जगह है कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। अब देखो फ्रेंड्स ये चीज़ हम फोटो से समझते हैं। देखो फ्रेंड्स ये मैं आपके सामने फोटो है, ये जो नदी यहाँ से आ रही है और एक नदी यहाँ से आ रही है। फिर देखो ये नदी जब दोनों मिलती है ना, तो ये बनती है फिर गंगा नदी, ठीक है। तो मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो नदी फ्रेंड्स लेफ्ट साइड से आ रही है, ये है अलकनंदा नदी, ठीक है। कौन सी नदी है, अलकनंदा नदी है। और ये नदी कौन सी है, भागीरथी नदी है। तो जब दो नदियाँ आपस में मिलती है फ्रेंड्स, ठीक है, तो बनती है गंगा नदी। तो ये जगह कौन सी, हमसे ये पूछा गया, तो फ्रेंड्स आपका सही आंसर होगा, ये जगह है देवप्रयाग। कहाँ पर है, उत्तराखंड में, ये आपने याद रखना है। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे बात ना गंगा नदी की हुई है, तो मैं आपको गंगा नदी के बारे में कुछ बता देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले हम बात करते हैं उद्गम। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है। और देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, तो उसके बाद संयुक्त धारा का नाम गंगा हो जाता है, ये आपने याद रखना है। अब हम सहायक नदियाँ देख लेते हैं गंगा नदी की। अगर हम बात करें बाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ, तो फ्रेंड्स वो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। ये सभी फ्रेंड्स बाएं किनारे पर मिलने वाली सहायक नदियां हैं किसकी, गंगा नदी की, ये आपने याद रखना है। दूसरी ओर अगर हम बात करें दाएं किनारे पर मिलने वाली सहायक नदियां, तो फ्रेंड्स वो है यमुना, सोन और टोन्स, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और मुहाना क्या है गंगा नदी का, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और किस नाम से, मेघना नाम से, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि गंगा नदी जो है फ्रेंड्स भारत के बाद कहाँ पे चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है, तो वहाँ पे इसका नाम मेघना हो जाता है। अगला क्वेश्चन, डंकन दर्रा कहाँ स्थित है?
सही आंसर है ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फ्रेंड्स डंकन दर्रा स्थित है। डंकन दर्रा दक्षिण और छोटे अंडमान के बीच स्थित हिंद महासागर में एक जल डमरू मध्य है। यह लगभग 48 किलोमीटर चौड़ा है। यह रटलैंड द्वीप जो कि ग्रेट अंडमान का हिस्सा है और लिटिल अंडमान को अलग करता है। ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आप सबके लिए मैंने अपना करंट अफेयर का चैनल भी लॉन्च किया हुआ है जिस पे डेली करंट अफेयर पढ़ाया जाता है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाता है और डिटेल में फ्री पीडीएफ हर दिन दिया जाता है। मेरे इस चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। इसको फ्रेंड्स आप जरूर सब्सक्राइब करिए डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए। पूरे यूट्यूब पे 1 नंबर करंट अफेयर पढ़ाया जाता है इसके ऊपर और डिटेल में फ्री पीडीएफ दिया जाता है। इसको जाके फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब करिए। हरे रंग का लोगो होगा इस चैनल का। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत के कुल मिला के 7 पड़ोसी देश हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जिसमें कि एक अफगानिस्तान है, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा म्यांमार, 5वां भूटान, 6वां चीन, 7वां नेपाल। कभी कभी फ्रेंड्स एग्जाम में आपको 6 भी दे सकते हैं ऑप्शन में। 6 कब होगा? जब अफगानिस्तान को कंसीडर नहीं किया जाए, क्योंकि फ्रेंड्स जो अफगानिस्तान है ये डायरेक्ट बाउंड्री नहीं बनाता है भारत के साथ, ये पीओके वाले एरिया के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, मैप में समझते हैं। ये फ्रेंड्स आपके सामने मैप है, मैंने आपको बताया 7 पड़ोसी देश हैं। सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की। फ्रेंड्स ये अफगानिस्तान देश है, ठीक है, और ये जो मैं टच कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो टच कर रहा है इसको, भारत को, और ये है पीओके वाला एरिया। ठीक है, फिर दूसरा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ठीक है, नेपाल, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना। तो फ्रेंड्स ये कितने देश हो गए? ये हो गए टोटल मिला के 7 देश, जिसमें कि फ्रेंड्स जो बांग्लादेश देश है ना, ये भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। ये भी आपने याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा देश है जो सबसे लंबी सीमा बनाता है भारत के साथ, आपका आंसर बांग्लादेश, और सबसे कम अफगानिस्तान। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का अक्षांश कितना है, यानी कि भारत का लैटिट्यूड कितना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत का अक्षांश है। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, ठीक है, और मैप से भी समझाऊंगा। तो मैंने तो आपको अक्षांश बता दिया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का देशांतर कितना है, यानी कि लॉन्गिट्यूड कितना है, तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अक्षांश रेखा क्या होती है। विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर के, यहाँ पर देता हूँ, इक्वेटर के समानांतर ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई रेखा को अक्षांश कहा जाता है। 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा के लंबवत उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले अर्धवृत्ताकार लाइन को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। ठीक है, अब हम मैप से समझते हैं। देखो ये है आपके सामने ग्लोब। अब आप देखते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना काफ़ी सारी लाइंस ड्रॉ की होती हैं, कुछ इस तरीके से लाइंस ड्रॉ होती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ग्लोब के ऊपर ये सारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इसी में फ्रेंड्स कर्क रेखा भी होता है, इसी में विषुवत रेखा भी होता है। ठीक है, और दूसरी तरह की जो रेखाएं होती हैं वो कुछ इस प्रकार की होती हैं, यहाँ से, ठीक है, इस तरह की रेखाएं होती हैं। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने लाल रंग का ड्रॉ किया है ना, ये लाल वाला ड्रॉ किया है, एक मिनट मैं कलर चेंज कर देता हूँ। दूसरी रेखा का रंग ना मैं सफ़ेद कर देता हूँ। ठीक है, आप ये देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, इसमें जो फ्रेंड्स लाल वाली रेखा जो मैंने ड्रॉ करी है ना आप सबके लिए, ये लाल वाली रेखा को हम अक्षांश रेखा बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। और ये जो सफ़ेद वाली रेखा मैंने ड्रॉ करी है इसको हम देशांतर बोलते हैं, इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन फ्रेंड्स यही था। अब आपसे पूछा गया है कि लैटिट्यूड कितना है भारत, यानी कि भारत का अक्षांश और देशांतर कितना है। तो मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है आप सबके लिए, वो ये लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे सेंटर में आप सभी को पता है कि क्या होता है, सेंटर में 0 डिग्री होता है। अब 0 के डिग्री होता है तो 0 के ऊपर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। वैसे फ्रेंड्स कहीं पे 8 आएगा। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, तो जब आप ऊपर आओगे तो भारत कुछ आपको इस जगह पे मिलता है, तो
सपोज करो कि भारत आपको कुछ यहाँ पे ऐसे मिल रहा है, तो फ्रेंड्स देखो भारत का अक्षांश कितना है, ये वाला हिस्सा जो होता है, ठीक है, ये होता है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री, ये वाला हिस्सा जो होता है ये होता है 37 डिग्री, ठीक है, 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि भारत अक्षांश कितना हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। मैंने आपको फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ पे रिलेट करवा दिया, मतलब पहले आपको मैंने यहाँ पे बताया कि बीच में क्या होता है 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री के ऊपर फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, ऐसे ही 8 आएगा। तो जब 8 पे पहुँचोगे 8 डिग्री 4 मिनट पे, तो आपको फ्रेंड्स ये वाली लोकेशन मिल जाएगी, ठीक है। और जब आप 37 पॉइंट यहाँ पर जब ऊपर आओगे तो 37 डिग्री 6 मिनट पर पहुँचोगे तो ये वाला हिस्सा आ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं देशांतर की। देखो मैंने आपको देशांतर का क्या बताया, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। तो फ्रेंड देखो यहाँ से भारत की जो फ्रेंड लोकेशन है ये वाली, ये है 68 डिग्री, ठीक है 7 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा आ गया, ये वाला जो है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, ये आ गया ईस्ट, ठीक है। तो ये क्या फ्रेंड देशांतर है। तो आपको उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको अक्षांश और देशांतर समझ में आ गया होगा। भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, सही आंसर इसका ऑप्शन ए 876 किलोमीटर। भारत की जो फ्रेंड्स भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से दूरी है वो कितनी है, 876 किलोमीटर। विषुवत रेखा जिसे कि हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को 2 गोलार्धों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, जिसे मैंने आपको ऊपर समझाई है। विषुवत रेखा के उत्तरी और 23.1/2 डिग्री कर्क रेखा है और दक्षिणी और 23.1/2 डिग्री मकर रेखा है। इस रेखा पर प्राय वर्ष भर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, सही आंसर है ऑप्शन बी 3488 किलोमीटर जो है फ्रेंड्स ये भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेते हैं। चीन की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश राज्यों से लगती है, आपका आंसर होगा फ्रेंड्स चीन की सीमा जो है भारत के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। चीन की सीमा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के साथ सीमा लगती है, वो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये आपने याद रखना है। जम्मू कश्मीर के साथ सीमा नहीं लगती है, लद्दाख के साथ लगती है, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और चीन सीमा के बीच की रेखा का क्या नाम है, आपका आंसर होगा मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट पॉइंट जो है भारत का, उसका क्या नाम है, सही आंसर है इसका ऑप्शन ए इंदिरा कोल, जो कि जम्मू कश्मीर में है फ्रेंड्स। ये भारत का उत्तरतम बिंदु है, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। ये तो मैंने आपको बता दिया कि भारत का उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है, इंदिरा कोल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है, वो है इंदिरा पॉइंट, जिसे कि पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और आपसे पूछा जाएगा कि भारत के पश्चिमतम बिंदु का क्या नाम है, वो है गौर माता, जिसे कि सर क्रीक के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स ये गुजरात में स्थित है। और आपसे पूछा जाए कि भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है, आंसर है किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, भारत में निम्न में से किस पद का इस्तेमाल 2 नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी दोआब। दोआब जो है फ्रेंड्स, इस पद का इस्तेमाल 2 नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। दोआब पंजाब हरियाणा का मैदान 5 नदियों द्वारा अपवाहित होता है और नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब के नाम से जाना जाता है, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। ये आप सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हो कि जो 2 नदियाँ होती हैं, ठीक है, इसके बीच का जो उपजाऊ भूमि होती है उसी को हम दोआब बोलते हैं। अब मैं आपको फ्रेंड्स दक्षिण से लेकर उत्तर के दोआब बता देता हूँ, ठीक है। दोआब और क्षेत्र बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं बिस्त दोआब की। फ्रेंड्स ये जो बिस्त दोआब है ये ब्यास और सतलुज नदी के बीच स्थित है। बारी दोआब ब्यास और रावी नदी के बीच स्थित है। रचना दोआब रावी और चेनाब नदी के बीच स्थित है। चज दोआब चेनाब और झेलम नदी के बीच स्थित है। सिंध सागर दोआब झेलम और सिंधु नदी के बीच स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो बात होगी 5 दोआब मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि 2 नदियों के बीच की जो भूमि होती है, या बोल सकते हैं 2 नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि होती है, उसको हम दोआब कहते हैं। फोटो से समझा देता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो कि ये 2 नदियाँ हैं कुछ इस प्रकार से, और इसके बीच का जो फ्रेंड्स ये जो उपजाऊ क्षेत्र है इसी को हम दोआब बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो आप समझ सकते हो, इज़ अ टर्म यूज्ड इन साउथ एशिया फॉर द ट्रैक्ट ऑफ लैंड लाइंग बिटवीन टू कन्वर्जिंग और कन्फ्लुएंट रिवर्स। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको समझाया कि दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसी को हम दोआब बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्यास नदी कहाँ से निकलती है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, आपको मेरे क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है। बिल्कुल डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको कोई और सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत ना पड़े। व्यास नदी कहाँ से निकलती है? आपका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, रोहतांग दर्रा, जो कि फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ से व्यास नदी निकलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। उद्गम कहाँ से होता है? मैंने आपको ऊपर ही बताया, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास स्थित व्यास कुंड से यह नदी निकलती है, यानी व्यास नदी निकलती है। अन्य प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं इस नदी के। राजस्थान नहर, जिसे कि इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है, सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बांध से निकाली गई है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसका मुहाना कहाँ पर है? सतलुज नदी में इसका मुहाना है व्यास नदी का। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डैश द्वीप हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, 572। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल मिला के 575 द्वीप हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी की जो है वो सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। और आपको पता होना चाहिए 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप को और निकोबार द्वीप को आपस में अलग करता है। और भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी, यह भी अंडमान निकोबार में स्थित है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अंडमान निकोबार के जो 3 द्वीप हैं इनका नाम भी बदला गया है। रॉस द्वीप को अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाएगा। नील द्वीप को अब शहीद द्वीप के नाम से जाना जाएगा। हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाएगा, ये आपने याद रखना है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या हो गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अब्दुल कलाम द्वीप जो है ये व्हीलर द्वीप का नया नाम हो गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप को व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह उड़ीसा के तट से दूर स्थित है। मिसाइलों के लिए एकीकृत परीक्षण रेंज इसी द्वीप पर स्थित है। इस द्वीप का नाम मूल रूप से अंग्रेजी लेफ्टिनेंट व्हीलर के नाम पर रखा गया था, लेकिन सितंबर 2015 में इसका नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया था, ये आपने याद रखना है। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सही आंसर है इसका, सही आंसर है ऑप्शन सी, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है फ्रेंड्स ये भारत की सर्वोच्च चोटी है, ये आपने याद रखना है। देखो फ्रेंड्स कहीं कहीं पे इसका आंसर K2 गॉडविन ऑस्टिन भी होता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन आपको दोनों आंसर्स याद रखने हैं। K2 जिसे कि गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, ये POK में होने के कारण इसे भारत की सर्वोच्च चोटी नहीं माना जाता। देखो फ्रेंड्स भारत का जो POK वाला एरिया है, आपको पता है कि ये डिस्प्यूटेड है इन पाकिस्तान के साथ, भारत पाकिस्तान के जो डिस्प्यूटेड है। और जो फ्रेंड्स ये जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है POK में है, इसलिए फ्रेंड्स जो भारत के अंदर जो है वो कंचनजंगा है, ठीक है, जो कि भारत के मुख्य भूमि में है, इसलिए सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा को माना जाता है। और माउंट एवरेस्ट और K2 के बाद कंचनजंगा पीक दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ये भी आपने याद रखना है। नंबर 1 पे है माउंट एवरेस्ट, जिसकी नई ऊंचाई कितनी हो गई है? 8,848.86 मीटर। दूसरे नंबर पे कौन सा है? K2, जिसका दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है। और तीसरे नंबर पे कौन सा है? कंचनजंगा, जो कि भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर। भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? सही आंसर है फ्रेंड्स का ऑप्शन सी, 1751 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट से कुछ और क्वेश्चन हम जान लेते हैं। भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं? आपका आंसर होगा 5। नेपाल की सीमा भारत के किन 5 राज्यों से लगती है? आपका आंसर होगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी लगती है? आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? आपका आंसर होगा काली नदी। आखिरी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको सभी क्वेश्चन का एक बार रिवीजन भी करवाऊंगा, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं। लास्ट में 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी है। और फ्रेंड्स आप हमारी बुक बाय कर सकते हो, हर एग्जाम के लिए यूज़फुल है। 90% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली हमारी बुक से आते हैं, तो हमारी बुक आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। हमारे चैनल का जो ओरिजिनल ट्रेडमार्क है रवि स्टडी IQ GK, वो देखकर ही फ्रेंड्स आप बुक को बाय करना, हर एग्जाम के लिए यूज़फुल रहने वाली है। किस स्थान पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी,
अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं और कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 20 क्वेश्चन करवाए, कहने के लिए 20 क्वेश्चन थे, जितनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है 100 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको करवाए कम टाइम में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। ठीक है, आप कमेंट करके बताना अगली वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। ठीक है, आप इस वीडियो का बेहतरीन पार्ट आ गया, वो है रिवीजन। जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं फटाफट से अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट में 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? सही आंसर है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन रिवीजन का, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? आंसर है 2.42%। भारत का मानक समय यानी कि IST ग्रीनविच मानक समय यानी कि GMT से कितना आगे है? सही आंसर है 5.5 घंटे। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? सही आंसर है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? सही आंसर है 3214 किलोमीटर। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? सही आंसर है कावेरी नदी। अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? आंसर है देवप्रयाग। डंकन दर्रा कहाँ स्थित है? सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? सही आंसर है 7 पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, भारत का अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड कितना है? सही आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश के मध्य। भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, भारत का उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है? सही आंसर है इंदिरा कोल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत में निम्न में से किस पद का इस्तेमाल 2 नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है? दोआब। व्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डैश द्वीप है? सही आंसर इसका 572। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या हो गया है? सही आंसर है अब्दुल कलाम द्वीप। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सही आंसर है कंचनजंगा। भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर। आखिरी क्वेश्चन रिवीजन का, किस स्थान पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? सही आंसर है कन्याकुमारी। फ्रेंड्स मैंने आपको ये सभी क्वेश्चन के बाद रिवीजन करवा दिया ताकि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं। फ्रेंड्स अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया, वो ये है कि टेस्ट, 2 क्वेश्चन का टेस्ट है फ्रेंड्स। इसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है और ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको ऊपर करवा चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। और उससे पहले फ्रेंड्स अगर आपने हमारा करंट अफेयर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। करंट अफेयर्स बाय रवि, डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स बाय रवि को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय यानी कि IST ग्रीनविच मानक समय यानी कि GMT से कितना आगे है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। भारत को उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 4 ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो की क्वालिटी भी पसंद आई होगी, कंटेंट भी पसंद आया होगा। फ्रेंड्स आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप मुझे कमेंट करके फीडबैक दे सकते हो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर लेकर आऊँगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।